गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एलपी तक सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, बायोलॉजी में, साइंस में जो है, बायोलॉजी में ही जो टाइम लग रहा है, ठीक है ना। केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी खिंचा जाएगा, और फिजिक्स सबसे ज़्यादा टाइम बायोलॉजी में लग रहा है। तो बायोलॉजी अब खत्म होने वाला है, 2 चैप्टर और पढ़ाएंगे, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री, तो सबसे कम टाइम केमिस्ट्री में लगेगा, उसके बाद थोड़ा फिजिक्स में लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी था वो सबसे पहले ख़त्म हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ना है, और यूट्यूब पर जो शाम में करवाते हैं वो देखना है। ये सब ललित तो पता नहीं एक दिन में कौन चीज़ पढ़ के चल जाती है। कहाँ थी? हाँ, अभी थोड़ा फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं। आप दरोगा बन जाते हैं तो बहुत गर्व होता कि मेरा मास्टर दरोगा है। अच्छा ठीक ना है, कोई दिक्कत ना है। 2 गो नहीं लगा तो 3 गो लगाएंगे और खुशी होगा, ठीक है। और तुम लोग को 100 गोटा लगवा देंगे, बहुत गोटा लगवा देंगे तो खुशी नहीं रहेगा? हाँ भैया, आज भी चमक रहे हैं, काहे ना चमकेंगे? बताइए कि तो फेयर लवली लगाते हैं, फेयर है हैंडसम, और बिको भी लगाते हैं, तीनों मिला के। अब आवाज़ वगैरह, साउंड वगैरह ठीक है ना? बताओ, साउंड वगैरह ठीक है? जल्दी बताओ, साउंड वगैरह ठीक है कि नहीं? साउंड में कोई इशू नहीं है ना? हाँ पगला, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है, चेक करो, साउंड नहीं आ रहा है। ले ला, अच्छा से चेक कर, साउंड नहीं आता है। रामानंद शर्मा जी, अच्छा चेक कीजिए, साउंड आ रहा होगा, ठीक है ना। साउंड बात तो बढ़ाओ। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है भैया? नया नया ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। तो सब लोग भूलता है, तुम कौन भगवान है? हाँ, सब लोग भूलेगा, हम भी भूल जाएंगे, छोड़ेंगे तो। लेकिन दूसरा बार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत कवर कर लेना है, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, मस्ट आ रहा है एकदम। चलिए, आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है, एक पिक्चर और लेते हैं, क्योंकि आज पढ़ाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र पढ़ाना है, ठीक है ना। पिक्चर हम पहले ही सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर ने जब तक लेंगे तब तक जो है समझ में ना आएगा। और तुम लोग है करता है बोका, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, दिखाई दे रहा है? स्टार्ट करें, बताओ। एडिटोरिया बुक कितना का ज़्यादा कितना होगा? कितना खरीदे भगवान एडिटोरिया बुक? एडिटोरियल बुक को कितना खरीदे? 140 में खरीदे। 140 लिया था। क्लास में बहुत पीछे हैं हम भैया, आगे बढ़ जाऊँ तो। हाँ, दीपक नाम है, दीपक अतरा जी, चलो ठीक है ना। सर आप एलपी पर ध्यान नहीं देते हैं? दे रहे हैं, सिर्फ उसमें मैथ रीडिंग थोड़ा, मतलब भोला जी को बोले, लेकिन उसको छुट्टियाँ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। चलिए, तो आप लोग को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है जनन तंत्र, यानी प्रजनन तंत्र। स्टार्ट करें? और टाइमा पर आओ रे, जखनी मैं टपकता आई लो।
आज हमू थोड़ा लेट है। छो सोना है रिटर्न वाला जो अभी आप लोग को करवाना स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, वो लगभग 140 का होगा, ठीक है ना। पता नहीं, हमको याद भी ना है कितना लिए हैं। और ये सब जो बुक करवाते हैं बुक को सामने रखना है। हम फिर आप लोग को बोलते हैं जितना एप्लीकेशन पर करा रहे हैं और शाम में यूट्यूब पर करवाते हैं, बस इतना ही देखना है। फिर आप लोग को जो बीपीएससी तक निकल जाएगा, ठीक है ना। फ्री बता रहे हैं, टेंशन एकदम नहीं होगा। कल का क्वेश्चन सब दिमाग घुमा दिया था, इसीलिए तो करवा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल अभी टीचर भर्ती का एग्जाम है और इसी सबसे क्वेश्चन जो है नंबर आता है और उसको इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग पसंद भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। चलो यहाँ जान दो, अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पिक्चर ले लिए हैं, ठीक है ना, जो अभी हमको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ पिक्चर ले लिए हैं, ये तुमले पिक्चर है, क्या पिक्चर है? अरे यह कौन चीज़? अरे अमीबा है लेला, ये कौन चीज़ है? अमीबा है। और ये कौन चीज़ है? पैरामीशियम। कौन चीज़ है? पैरामीशियम। और ये कौन चीज़ है? यहाँ भाग गया, ये वो नहीं लिए हैं कि एक फोटो और लिए हैं, कहाँ भाग गया? एक फोटो भाग गया और लगता है भाग गया। अरे इधर तो अभी करता है जुबलीना, हम इसको खोज रहे हैं, इधर कहीं मिलियन रहा, इधर पगल भाई नुक गया था, ठीक है ना। चलिए अब की दरोगा भर देंगे, भर नहीं देना है, बन जाना है, ठीक है ना। सर मेरे भैया का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं, देख लीजिएगा सर। सुशील कुमार जी, चलिए आपका भैया कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका पूरा फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेसन। क्या भैया व्हाट्सएप पर मिठाई व्हाट्सएप पर नहीं भेज दी हैं? मिठाइया जो है व्हाट्सएप पर नहीं भेज दी हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, पढ़ेंगे जनन, क्या पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अल्लाह क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है प्रजनन तंत्र, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसमें अभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं मिला था, लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव मिला था, तो इसका और उसका ऑब्जेक्टिव साथ में मिला करवाएंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ सुशील जी, आपको देख लिए हैं, ठीक है ना। और बोल देना भैया को कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है ना। और सीआरपीएफ बन गए हैं, ठीक है। हम देख लेंगे व्हाट्सएप पर क्या किया हुआ है, ठीक है ना, क्या कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। अब बहुत बहुत बधाई, और तुम भी एकदम बराबर हो और बराबर हो तुम, ठीक है। भैया आगे निकल गए हैं, अब तो कोई दिक्कतें ना होगा, तो और आगे बढ़ो, ठीक है। प्रजनन तंत्र क्या पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र या इसी बोलते जनन, क्या बोलते हैं? ए जानवर यहाँ ध्यान दे, इसी क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र को ही क्या बोलते हैं? जनन तंत्र। क्या बोलते हैं? जनन तंत्र। प्रजनन तंत्र को ही क्या बोलेंगे? जनन तंत्र। क्या बोलेंगे? जनन तंत्र बोलेंगे, या इसी बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं बताओ, इसी को क्या बोलते हैं? अरे रिप्रोडक्टिव। क्या बोल रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में घर हुआ, अच्छा बात है, आते हैं नालंदा, बहुत बार गए हैं। चलो यहाँ जान लो, तो क्या पढ़े? प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले समझ जनन किसे कहते हैं। सबसे पहले समझना है कि जनन किसे कहते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? जनन क्या है बताओ? जनन क्या है? तो सिंपल बात बोलेंगे, अपना जैसा संतान के उत्पत्ति, सुनो यहाँ पर, अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने के क्षमता को ही क्या बोलते हैं? जनन बोलते नहीं बोलते हैं? अरे अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। नहीं बोलते जनन? कुत्ता है तो कुत्ता की बच्चा है, कुत्ता बिल्ली बच्चा दे देगा, है बता दे। अरे अपने जैसा ही संतान देगा ना, कुत्ता है तो कुत्ता का बच्चा, बकरी है तो बकरी का बच्चा, गाय है तो गाय का बच्चा ना है, गधी है यानी गधा है तो गधा का बच्चा ना होगा। यानी अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने के क्षमता को ही क्या बोलते हैं?
जनन क्या बोलते हैं? जनन। या उसी क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या कुत्ता बिल्ली को दे सकता है? क्या बिल्ली कुत्ता को जन्म दे सकता है? क्या गाय भैंस को जन्म दे सकता है? भैंस गाय को दे सकता है? नहीं। सभी में क्या होता है? सभी में अपने जैसा संतान उत्पन्न करने का क्षमता पाया जाता है। सभी जीवों में अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाया जाता है। ऐसी क्षमता क्या बोलते हैं? जनन। क्या बोलते हैं? जनन कहा जाता है। नोट्स में आपको सब लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो आप लोग, ठीक है? अब आगे बढ़ रहा है। जनन क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? सभी जीवों में। क्या बोलेंगे? सभी जीवों में। क्या बोलेंगे? ये बोलो। सभी जीवों में। ध्यान से सुनते जाना है, सारा चीज याद हो जाएगा। सभी जीवों में अपने जैसा। क्या बोल रहे हैं? सभी जीवों में अपने जैसा, अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की, उत्पन्न अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की, उत्पन्न करने की क्षमता पाया, क्षमता पाया जाता है, पाया जाता है। इसी क्या बोलते हैं? पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को जनन कहते हैं। क्या कहता है? जनन यानी प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है ना? ये तो सिंपल बात है, परिभाषा थोड़ी कहीं पूछेगा, ये परिभाषा भी जाना जरूरी है, ठीक है ना? चलो यहाँ जान दो। सर स्टील चाहिए फ्री में रहेंगे क्या भैया? स्टील चाहिए फ्री में? हाँ। क्या लिख रहा है? शीतल स्टील क्या लिख रहा है लोग पगला? लेला यहाँ आज की रिप्रोडक्शन सिस्टम भी खराब हो गया है। बकरी आदमी को बच्चा को जन्म दे रहा है। हाँ लेला, ये सब तुम जो है मोहल्ला पर देखे पागल हो जाता है। बकरी आदमी को बच्चा जन्म देगा, आए बल का पका बले रहेगा। ये सब मोहल्ला पर देख लेता है, साहब के बच्चा जन्म दिया है, ठीक है ना? आदमी को बच्चा बकरी दे जन्म दे दिया है, पकड़ ले। यहाँ डाल दे, मोबाइल की दुनिया बाहर निकलो। यहाँ डाल दो। अब देखो प्रजनन तंत्र क्या देखेंगे? प्रजनन तंत्र अभी हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा परिभाषा सीख रहे हैं, उसके बाद सारा चीज समझेंगे, ठीक है? प्रजनन तंत्र क्या बोल रहे हैं? प्रजनन। एला यहाँ ध्यान दे दे। क्या बोल रहे हैं? प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। क्या? जनन तंत्र। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है। जनन की क्रिया में जो अंग मदद करता है। अरे किसी का जन्म होता है तो जन्म होने में बहुत सारा अंग जो है बॉडी में सहायता प्रदान करता है। तो जनन के क्रिया में, प्रजनन के क्रिया में बहुत सारा अंग हमारे बॉडी में, प्रजनन के क्रिया में, जनन के क्रिया में जो अंग हेल्प करता है वो सभी अंग को एक साथ क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र। क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र। प्रजनन के लेला छटाक मारेंगे उलट जाएगा लड़के का, जन्म लायक नहीं बचेगा। यहाँ ध्यान है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? समय यहाँ पर बोल रहे क्या? सभी जीवों में। यहाँ सुनो, प्रजनन में क्या बोल रहे हैं? प्रजनन में जो अंग सहायता प्रदान करता है वो सभी अंग को एक साथ क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र अभी बताएंगे। प्रजनन तंत्र पुरुष रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है छोटा छोटा जो जीव है, जीवाणु है, प्राइमोडियम है, अमीबा है, जुगलिना है, प्लामेशियम है, हाइड्रा है, ईस्ट है, ठीक है ना? फ्लेनेलिया है, पेड़ पौधा है, ये सभी में जनन कैसे होता है पहले ये देखेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव प्रजनन तंत्र, जो काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना? चूंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो। सब कुछ भैया के लिए फ्री रहेंगे, आए तुमने तब ना, और सबके घर पहुँचेंगे, टेंशन नहीं लेना। और जहाँ फ्री नहीं रहेगा चट मारेंगे, फट घुलट जाएगा, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? प्रजनन तंत्र यानी जनन तंत्र। जनन तंत्र क्या बोले थे? जनन की क्रिया में। क्या बोलेंगे? जनन की क्रिया में। जनन की क्रिया में। जनन की क्रिया में। जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करने वाली, सहायता प्रदान करने वाली, सहायता प्रदान, अल्लाह यहाँ समय, सहायता प्रदान करने वाली सभी अंगों के समूह को, सभी अंगों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रजनन या जनन तंत्र। प्रजनन या जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये तो हो गया, परिभाषा हो गया है, ठीक है? परिभाषा भी जानना जरूरी है।
अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है। यहाँ ध्यान दो, रिप्रोडक्शन यानी जनन जो है कितने टाइप का होता है ये जानना जरूरी है। ले ले रहा कौन सी कर रहा है बकवास, ना सुधर रहा, दोनों ले ले जोर हुआ, बोलो हाँ, बोल ले, ने हाँ ले लिए, मार दे ना फेंक के तो बेहोश हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं जनन, क्या बता रहे हैं, जनन के प्रकार, जनन के रिप्रोडक्शन के प्रकार, रिप्रोडक्शन के प्रकार, तो जनन के प्रकार, जनन के, तो जनन के प्रकार अब पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। जनन बताओ रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, बताओ रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप, कितना टाइप का, जनन जो है दो टाइप, कितना टाइप का होता है, जनन यानी रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, दो टाइप का, रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है लैंगिक, क्या होता है, पहले लिखो ओ लैंगिक, क्या लिखो, ओ लैंगिक जनन, ओ लैंगिक जनन, ओ लैंगिक जनन। दूसरा क्या होगा, लैंगिक, क्या होगा, लैंगिक क्या होगा, तो दूसरा होगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो बताओ रिप्रोडक्शन यानी जनन कितना टाइप का होता है, दो टाइप, पहला क्या होता है अलैंगिक, दूसरा क्या होता है लैंगिक, पहला क्या होता है अलैंगिक, दूसरा क्या होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अभी दोनों में अंतर क्या है वो देखेंगे, अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है वो देखेंगे, लैंगिक जनन किसमें किसमें होता है वो होता है। पर बताओ हम लोग में कौन जनन होता है, बोलो रे, लैंगिक क्यों लैंगिक, तो मनुष्य में लैंगिक होता है, किसमें जो अलैंगिक होता है, पेड़ पौधा, अच्छा बताओ पेड़ पौधा में कैसा जनन होता है, दोनों होता है लड़ा, पेड़ पौधा में लैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, दोनों टाइप का होता है। लेकिन हम लोग में सिर्फ लैंगिक, हम लोग में सिर्फ, हम लोगों में सिर्फ क्या होता है लैंगिक, बता रहे हैं, टेंशन ना लो। पगला यहाँ ध्यान दे, नरेना मारेंगे चटू घलट जाएगा, माउंट ड्यू डर के आगे जीत है, और डर के आगे यहाँ हम आ गए ना तो उठा पटक देंगे। लड़के का यहाँ पढ़ने लगा तो जिसका कुछ करता है। चलो बोलो, तो क्या बताए थे, जनन कितना होता है, जनन दो, जनन दो, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अब इसका इंग्लिश देखो, बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म जाना जरूरी है। की टू कर रहा है, चाइना है कि लाइट ना है, यो बंद कर दियो, यो बंद कर दो, लाइट ना है, लाइट देखो अभी जस्ट करता है। याद है क्या बता रहे हैं, देखो सुनने लगा, फटाफट निकलेंगे तारे, पार्ट 1 पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर ध्यान से, रे बैला सुनने रे, क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है इंग्लिश अति बायोलॉजी जब भी पढ़ रहे तो इंग्लिश टर्म जाना जरूरी है। फिर बायोलॉजी में इंग्लिश नहीं यूज किया तो फिर कुछ नहीं हुआ है, बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म ही होता है, हिंदी ज़्यादा इंग्लिश टर्म होता है। बताओ अलैंगिक क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल, क्या बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक एवं अलैंगिक दो टाइप, बताओ जनन कितना टाइप का हुआ है, दो टाइप का हुआ है, क्या हुआ है अलैंगिक, क्या हुआ है लैंगिक। अलैंगिक मतलब असेक्सुअल, लैंगिक मतलब सेक्सुअल, लैंगिक मतलब सेक्सुअल हुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है वो जानना काफी जरूरी है। चलो देखते हैं दोनों में अंतर क्या रखते हैं, ये दोनों में क्या रखते हैं अंतर, क्या रखते हैं अंतर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जब अंतर देखेंगे तो नाम है यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ कौन सी ओ लैंगिक, ओ जल्दी जल्दी पढ़ाइए भैया, चलो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है ना। बोल रहे ओ लैंगिक, ओ लैंगिक मतलब क्या हुआ, वैसा जनन, वैसा जनन के वैसा प्रक्रिया जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता हो, जनन का वैसा प्रक्रिया जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। तो किस किस बताओ कि कौन सा जनन में, बताओ कौन सा जनन में, कौन सा जनन में लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, अलैंगिक में काट दिए नहीं, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो किस कौन सा जनन में लिंग का आवश्यकता नहीं पड़ता है, अलैंगिक। कौन सी कौन सा जनन है जिसमें लिंग की आवश्यकता पड़ता है, लैंगिक। क्या हो जाएगा लैंगिक। आगे पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसमें जो है लैंगिक जनन का भाग होगा, क्योंकि इसमें लिंग पाया जाता है। अब बताओ, क्या बताओ कौन सा जनन है? इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो लिंग को मतलब सेक्स ऑर्गन, क्या बोलेंगे? सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे? तो कौन सा जनन है जिसमें सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ता है? बताओ कौन सा जनन है जिसमें सेक्स ऑर्गन यानी लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है? तो अलैंगिक। कौन चीज? अलैंगिक। लेकिन कौन सा जनन है जिसमें सेक्स ऑर्गन यानी कौन चीज? यानी लैंगिक अंग की आवश्यकता पड़ता है? तो लैंगिक। कौन चीज? लैंगिक जनन हो जाएगा। ये सभी अंतर है। और देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ ध्यान दो। और देखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि ये अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन किसमें किसमें होगा? बताओ अलैंगिक जनन किसमें, बताओ। पेड़ पौधा में, पहले बताओ पेड़ पौधा में कैसा जनन होता है? जल्दी बताओ, पेड़ पौधा में कैसा जनन होता है? तो पेड़ पौधा में लैंगिक भी अलैंगिक भी। देखिए कितना लोग अल्लाह यहाँ ध्यान देना, तो मारेंगे चट घुलट जाएगा, फट मिल जाएगा फटाक से ना, ठीक है ना। पहले सब है, बूढ़ा ऐसा शरीर हो गया है, गधा इतना बॉडी हो गया है, अब फिर भी लोग को ले लाकर ले रहेगा। सुनो यहाँ पर पेड़ पौधा में जो है ना, ए बेला सुन, बंद करो ना, लाइट ना है, कम तो गर्मी लगा है क्या? अब यहाँ डालो, क्या बता रहे हैं पेड़ पौधा में दोनों जनन, पेड़ पौधा में दोनों जनन होता है। बोलेगा दोनों कैसे होता है? तुम लोग के दिमाग में तो अलग दिमाग चलता है कि अलैंगिक तो समझते हैं, लैंगिक कैसे होता है ना सोचता है तुम लोग, सोचता है दिमाग में तुम लोग का अलग मानचित्र बनता है कि पेड़ पौधा में जो है अलैंगिक जनन तो समझ रहे हैं, लेकिन लैंगिक जनन हमने देखे हैं। तो गधा का पेड़ पौधा में अधिकांश लैंगिक जनन होता है। कौन सी होता है? क्योंकि हम जानते हैं पेड़ पौधा के सेक्स ऑर्गन क्या है? फूल है। अरे पेड़ पौधा का सेक्स ऑर्गन क्या है? फूल है। क्योंकि जब तक नहीं रहेगा फूल तब तक नहीं बनेगा फल, जब तक नहीं रहेगा फूल तब तक नहीं बनेगा फल, और जब तक नहीं रहेगा फल तब तक नहीं बनेगा बीज, जब तक नहीं रहेगा फल तब तक नहीं बनेगा बीज। अब जब बीज भी नहीं बना है तो कोई नया पौधा बनेगा। यानी समझ गया है ना कि पेड़ पौधा में भी लैंगिक जनन होता है, और पेड़ पौधा में सेक्स ऑर्गन कौन है? फूल है। अरे पेड़ पौधा में सेक्स ऑर्गन क्या है? फूल है। पेड़ पौधा में सेक्स ऑर्गन क्या है? फूल है। सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसा अंग जो जनन के क्रिया में हेल्प करे। तो बताओ पेड़ पौधा में सेक्स ऑर्गन क्या है? फूल। क्या है? फूल है। चूंकि फूल में बताए थे, फूल में पुरुष वाला भाग को पुंकेसर ने बताए थे। अरे बताए थे फूल में पुरुष वाला भाग को, फूल में जो मेल भाग है, जो पुरुष वाला भाग, उसे क्या बोले थे? पुंकेसर। क्या बोले थे? और बताए थे फूल में जो फीमेल वाला भाग है उसे क्या बोले थे? अस्त्रिकेसर। क्या बोले थे? अस्त्रिकेसर। यानी वहाँ मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, इसीलिए होगा परागन। क्या होगा? परागन। क्या होगा? परागन। और फूल बदलेगा फल में, फूल बदलेगा फल में, और फल में बदल जाएगा, और फल के अंदर होगा बीज। क्या होगा? यानी यहाँ लैंगिक जनन। क्या होगा? तो बताओ जल्दी बोलो। पेड़ पौधा में फूल के माध्यम से जब जनन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक या लैंगिक? तो पेड़ पौधा में फूल के माध्यम से जब जनन होता है तो उसे लैंगिक जनन क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। तो बताओ अब समझ गया है ना कि पेड़ पौधा में खाली अलैंगिक होता है? नहीं, पेड़ पौधा में दोनों टाइप का, पेड़ पौधा में दोनों टाइप का जो है जनन होता है, अलैंगिक भी लैंगिक भी। अब बोले अलैंगिक कैसे होता है? तो मान लो तुम लोग गुलाब के फूल देखा है, नहीं देखा है? अरे फूलों में फूल, गुलाबों का फूल देखा है? अरे बोलो देखा है ना। तो फूलों में फूल, गुलाबों का फूल देखा है। तो गुलाब के फूल को जो क्या करता है, गुलाब के फूल के टहनी को काट दो, टहनी के काट दो, घर में आके गमला में लगा दो। गमला में क्या लगा कि नहीं लगा? अरे बोला बोने लगा कि नहीं लगा? लग गया है ना। यानी यहाँ फूल क्या सतह पड़ा? नहीं। क्या यहाँ पर नया गुलाब के फूल बनने के लिए क्या फूल क्या सतह पड़ा? नहीं। तो ये अलैंगिक हुआ। क्या हुआ? अरे अलैंगिक नहीं हुआ। तुम लोग सोजाना देखा? सोजाना तो पूछबे नहीं करो, सोजाना के कुछो भी काट दो, सोजाना का जो है कुछो भी कहीं से भी काट दो, अब अगर ऐसे फेंका भी जाएगा ना, और यदि खाली मिट्टी मिल जाएगा, नमी मिल जाएगा, नयका सोजाना बन जाएगा। नहीं बन जाता है? बनता है। बताओ सोजाना को, किसी भी सोजाना के तना को कहीं से भी काट लो, सोजाना के तना को कहीं से भी काट दो और जमीन में से घुसा दो और वहां पर गोबर लगा दो। क्या लगा दो?
नया नया सयाना बन गया, नहीं देखा है? अरे बैले है, कौन नहीं देखा है? देखा है ना? ये लैंगिक क्यों लैंगिक? ओ लैंगिक क्योंकि इसमें फूल की आवश्यकता नहीं पड़ा, फूल की आवश्यकता नहीं पड़ा, समझ आ गया ना? तो सुनो, जब फूल के माध्यम से, जब पेड़ पौधा फूल के माध्यम से जनन करेगा तो क्या बोलेंगे? लैंगिक। लेकिन जब पेड़ पौधा जड़ तना पत्ती, फूल छोड़ दो, फूल छोड़ दो, फूल छोड़ दो, जब पेड़ पौधा जड़ के माध्यम से या तना के माध्यम से या पत्ती के माध्यम से, जल के माध्यम से, तना के माध्यम से या पत्ती के माध्यम से नया 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 पौधा का जन्म देता है, उसे बोलते ओ लैंगिक। क्या बोलते हैं? ओ लैंगिक। नहीं समझा है? समझा लला? बता, आलू में कैसा जनन होता है? आलू में बताया था, आलू हो गया। आलू कौन सी है बताओ? आलू जो है कौन सी है? ये आलू तना है। आलू क्या है? अरे आलू क्या है? तना। आलू क्या है? तना। तो आलू को छोड़ दो तो आलू में निकल जाएगा क्या? आलू जो है मुकुल निकल जाता है और नयका आलू बन जाता है। तो आलू तना है, आलू तना है, ओल तना है, हल्दी तना है, अदरक तना है, लहसुन तना है, प्याज तना है। ये सभी जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना है। ओल क्या है? तना है। लहसुन क्या है? तना है। प्याज क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। और इस सभी के माध्यम से नया पौधा बनेगा तो कौन सी? ओलैंगिक। अरे जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधा बनेगा तो कौन सी? ओलैंगिक। कौन सी? ओलैंगिक। यानी हम सीखे हैं क्या? हम सीखे हैं कि पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में ओलैंगिक जनन होता है। बोलो, क्या पेड़ पौधा में ओलैंगिक जनन होता है? हाँ होता है। लेकिन पेड़ पौधा में किसके माध्यम से जनन होगा तो ओलैंगिक बोलेंगे? तो पेड़ पौधा में क्या बोले थे? जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती, जड़ तना। तो पेड़ पौधा में जब जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधा बन जाए उसे बोलेंगे ओ लैंगिक। क्या बोलेंगे? क्या पौधा में लैंगिक होता है? क्या पौधा में लैंगिक जनन होता है? अरे बोल बेला, क्या पौधा में लैंगिक जनन होता है? हाँ होता है। पौधा में किसके माध्यम से जब जनन होगा तो उससे बोलेंगे लैंगिक जनन। बताओ, फूल के माध्यम से, फूल के माध्यम से, फूल के। लेकिन तुम लोग ऐसा निर्दयी आदमी कोई नहीं मिलता है जब फूले तोड़ लेता ले। अरे बैला कहेगा नया पौधा बनाएगा, नया वंश के जन्म देगा और तुमने वंश से नष्ट कर देता है। फूल तोड़ लिया है, अपन मालिक को दे दिया है, ले लेना। बल्कि क्या फूला तोड़ना है? अरे फूल उसका वंशज को आगे बढ़ाएगा और तुम लोग पहला फूले तोड़ लेता है और करता है इससे बेहोश है तो ठीक रहेगा। बल कहेगा ठीक है, तोड़ना ना है, समझ रहा है? उसका तुम वंश के खत्म कर रहा है, समझ आ रहा है लला? ठीक है ना? बताओ, जब पेड़ पौधा फूल के माध्यम से जनन करता है उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक। क्या बोलते हैं? लैंगिक। अब देखिए ओलैंगिक जनन और कहाँ कहाँ होता है? तो ओलैंगिक जनन और कहाँ कहाँ होगा पता है? जो कम विकसित जीव है, जो कम विकसित जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो कोशिकीय जीव में कोशिका खाली हवे करता है और कोशिका मिलता है तो बनता है उत्तक। क्या बनता है? और उत्तक मिलता है तो बनता है अंग। क्या बनता है? और अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा। लेला जो एक कोशिकीय जीव का अंग तो है नहीं, तब बताओ जब अंगे ना है तो सेक्स ऑर्गन यानी लैंगिक अंग कहाँ से आएगा? यानी एक कोशिकीय जीव में कैसा जनन होगा? अलैंगिक। एक कोशिकीय जीव में कैसा जनन होगा? अलैंगिक। कैसा होगा? अलैंगिक। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अभी सारा चीज हम लिख देते हैं, आप लोग को बताना है। जैसे बोलेंगे क्या? एक कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव में कैसा जनन होता है? अलैंगिक। कैसा होता है? फूल तोड़ के देते हैं, न तोड़ना लेला। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, आप लोग सब हो जाएगा। ठीक है ना? अलैंगिक में फूल, अलैंगिक में ए लैंगिक फूल नहीं होता है भैया जी। पढ़े के तो अलैंगिक, ए लैंगिक मतलब एक लिंगी फूल कौन है, दुलिंगी फूल कौन है बतावे के थे। पपीता कौन सी एक लिंगी है? ना बताए थे? पपीता कौन सी है? एक लिंगी है। मक्का भी कौन सी है? एक लिंगी है। कौन सी है? पपीता कभी कभी फूल जाएगा। क्या होता है? पपीता कभी कोई फूल जाता है। क्या है? मान लो पपीता में जितना भी फूल आया है सब खरी पुरुष से आ गया। कौन सी आ गया? तो कि जनन कर लेगा? सब मुँह तकते रहेगा। अरे तू पुरुष है, तू पुरुष है, महिला खोरा मिलमिल कर रहा। तो पुरुष से गया फूल, कौन सी हुआ? अरे पपीता कौन सी हुआ? पपीता गया फूल, फूल में तो समझ रहा है ना, खाली फूले दिखाई दिया, पपीता बन में नहीं किया। और कभी कभी पपीता में क्या होगा? कभी कभी पपीता में जो है खाली अस्त्रीय भर जाएगा और पुरुष खोज रहा है, कहीं मिलिए नहीं रहा है, फिर पपीता फूल गया। क्या हुआ? फूल गया है, यानी खाली फूला नजर आया लेकिन पपीता नहीं बन पाया। कभी कभी देखना मक्का, देखना मक्का 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 पूरा एकदम मोह छूस रहेगा मक्का में, रखता है। अरे मक्का में देखना कभी कभी मक्का में ना पूरा मोह छूस रहेगा। हम लोग मोछ निकाल लेते थे, ऐसे का लगा लेते थे, नहीं लगाते थे।
लगाता था न। देखना कभी कभी मक्का में क्या होगा, मोछ उछ पूरा रहेगा, अब मोटार रहेगा, भोगाल रहेगा, जब उसको नोचेगा तो कोई बीज में नहीं रहेगा, अब बीज रहता है। यानी उसमें जब उसमें मक्का भी एक लिंगी है, कभी कभी खाली पुरुषला भाग में, फूल में खाली पुरुषला भाग होता है तो जनन नहीं कर पाता है, फूल में खाली महिला भाग होता है तो जनन नहीं कर पाता है। कि जनन करने के लिए दोनों चाहिए, जब तक दोनों ना आएगा तो जनन नहीं होगा। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं, कहाँ तुम लोग पूरा तो पढ़ो जाके, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ये सब जो हम बोल रहे हैं ये सब पढ़ा चुके हैं। बोटेनी में पगला जाके देख वहां पर, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ डाल दो, गुलहोल जो होता है वो दुलिंगी होता है, ठीक है, सरसों भी होता है दुलिंगी होता है। अब यहाँ ध्यान दे, अरे पगला यहाँ ध्यान दे आप लोग, तो क्या बताया ना, सुनो सुनो यहाँ पर बताओ, अमीबा में क्या होगा, अलैंगिक, बोलो अमीबा में क्या होगा, अलैंगिक। अभी हम बताएंगे अमीबा में, सब पिक्चर दिखाएंगे, टेंशन न लेने का, ठीक है ना। यहाँ सुन ध्यान से तुम लोग, रे पहला सुन ध्यान से, अमीबा में क्या होगा, अलैंगिक। पैरामीशिया में क्या होगा, अलैंगिक। पैरामीशिया में क्या होगा, अलैंगिक। यूग्लिना में क्या होगा, अलैंगिक। यूग्लिना में क्या होगा, अलैंगिक। प्लाइमोडियम में क्या होगा, अलैंगिक। प्लाइमोडियम में क्या होगा, अलैंगिक। प्लाइमोडियम में क्या होगा, अलैंगिक। प्लेनेरिया में क्या होगा, अलैंगिक। प्लेनेरिया में क्या होगा, अलैंगिक। ये सब याद कर लो। अमीबा में जनन कैसा होता है, अलैंगिक। पैरामीशियम जनन कैसा होता है, अलैंगिक। यूग्लिना में कैसा होता है, अलैंगिक। हाइड्रा में कैसा होता है, प्लाइमोडियम में कैसा होता है, अलैंगिक। प्लेनेरिया में कैसा होता है, अलैंगिक। हाइड्रा में कैसा होता है, अलैंगिक। ईस्ट में कैसा होता है, अलैंगिक। प्लेनेरिया में कैसा होता है, अलैंगिक। समझ आ गया है। अब कैसे की होता है, अलैंगिक जनन भी बहुत टाइप का होता है। बाकी बार बताओ, बाकी बार बताना है कि लैंगिक किस में होता है। तो लैंगिक तो पहले पेड़ पौधा में भी होता है, अरे ना होता है, लैंगिक जनन पेड़ पौधा में भी होता है। अरे बोल ना पहला, यहाँ ध्यान लो, पूरा लिख दिया, सरसों बैगन टमाटर सभी सब पढ़े ले जाए, देखो तो एक लिंगी दुलिंगी सब पढ़े ले। परीक्षा के दृष्टि से वैसा कुछ नहीं जो नहीं पढ़ाया हुआ है, तो देखो आप लोग, ठीक है ना। सुनो यहाँ ध्यान से, क्या बता रहे बताओ, बताना है आप लोग को, रे पहला सुन इधर पट्टी, बताना है जितना भी कोल डेटा है, क्या बता रहे हैं, जितना भी कोल डेटा है। कोल डेटा मतलब जिसके अंदर रीढ़ के हड्डी पाया जाता है उसे कोल डेटा बोलते हैं। कोल डेटा में मत्स्य भर क्या आता है, मत्स्य भर क्या आता है, तो मत्स्य में भी लैंगिक जनन होता है। उभयचर, क्या बोल रहे हैं, उभयचर यानी मेढक, इसमें भी लैंगिक जनन होता है। एगो रहेगा बेंगा, एगो रहेगा बेंगी, नहीं रहता है, बेंगा और बेंगी मिल जाएगा। बरसात में करेगा टर 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 टर, ठीक है ना, नहीं करता है। तो बताओ इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, शरीर सिर्फ, क्या शरीर सिर्फ मतलब सांप वगैरह, सांप वगैरह, इसमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन। फिर ए बीज, कौन चीज, ए भी मतलब पक्षी, भी मतलब पक्षी, इसमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जैसे एगो रहेगा तोता, एगो रहेगा तोतिया, एगो रहेगा मोर, एगो रहेगा मोरनी, नहीं रहता है। लैंगिक जनन क्या होता है, कबूतर कबूतरी, कबूतरा बोले कबूतरी से, नहीं बोलता है, अरे बोलता है ना, कबूतरा बोले कबूतरी से, तो कबूतर में जो है वो हो गया पुरुष, कबूतरी क्या हो गया, अरे फीमेल हो गया है। तो बताओ यानी पक्षी वर्ग यानी एबिज वर्ग में भी कैसे जनन होता है, लैंगिक कैसा होता है। और स्तनधारी, क्या बोल रहे हैं, स्तनधारी, स्तन, स्तनधारी यानी स्तनपाई, स्तन, स्तनधारी यानी स्तनपाई, स्तन पाई, ऐसे बोलते हैं मेमेलिया, क्या बोलते हैं, मेमेलिया, क्या बोलते हैं, मेमेलिया, क्या बोलते हैं, मेमेलिया में भी किसा जनन, लैंगिक जनन। स्तनधारी मतलब हुआ जिसके पास स्तन ग्रंथि पाया जाता है उससे बोलता है स्तनधारी, क्या बोलते हैं। तो क्या लड़का जो है स्तनधारी में आएगा, बोलेगा, कितना लोग बोलेगा ना आएगा, ले ले पहला स्तन ग्रंथि बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जिसमें स्तन ग्रंथि पाया जाएगा वो स्तनधारी कराएगा। तो लड़का भी जो है स्तनधारी माता है कि लड़का वो अलग दुनिया में चल जाएगा ना, लड़का भी स्तनधारी माता है। हाँ, लड़का का स्तन ग्रंथि एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना, लड़की में एक्टिव होता है, तो लड़का भी स्तनधारी में आता, समझ लो। यानी जितना भी स्तनधारी, स्तनधारी सुन, स्तनधारी को पहचानने का सिंपल तरीका है, शरीर पर बाल होगा, क्या होगा, शरीर पर बाल मिल जाए तो क्या होगा, स्तनधारी। तो क्या हम लोग के बॉडी में बाल ना है, पूरा बॉडी में बाल है, रोम ना है, तो हम लोग स्तनधारी हैं। क्या सांप में बाल होता है, सांप में तुम कहाँ बाल देख रही है बॉडी पर, सांप स्तनधारी है, छटांग मारेंगे उलट जाएगा,
तुम मोबाइल पहले चला ले, ठीक है, मारन चटासन घुलट जाएगा बैल के का। तुम तो अजूबा पुरानी है रे, तुम तो कोनो में आएगा लेला कहीं का जान सब बता दिलिए। तो कौन दुनिया में है पढ़ना लिखना है ना, मारेंगे चटा घुलट जाएगा गधा कहीं का। यहाँ ध्यान दो, ए पगला यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ ध्यान दे, कबूतरा और कबूतरी, हाँ और तुम लोग ले ला ले ली, काल कमेंट कर रहा बकवास कर रहा है यहाँ पर, आए यहाँ पर हो ध्यान से, हाँ बकलोला बकलोली सब ठीक है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं सुनो, यहाँ ध्यान से बता रहे हैं क्या, स्तनधारी को पहचानने का सिंपल तरीका है, शरीर पर होगा बाल, क्या होगा, तो हम लोग स्तनधारी है, हाँ है, बकरी स्तनधारी है एकदम है, गधा है गधा भी है, घोड़ा है घोड़ा भी है, गाय है गाय भी है, भैंस है भैंस भी है, शेर है शेर भी है, बाघ है बाघ भी है, हिरन है हिरन भी है, हाथी है हाथी भी है ना, ये सभी स्तनधारी है। कौन सी है, यहाँ तक कि चमगादड़ भी कौन सी है, स्तनधारी नहीं, चमगादड़ उड़ो है, पक्षी है, पक्षी ना है, चमगादड़ में भी स्तन ग्रंथि पाया जाता है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, दूध पिलाता है, चमगादड़ भी क्या है स्तनधारी। और बताओ डॉल्फिन कौन सी मछली, नहीं तुम लोग बोलता डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन स्तनधारी कौन सी है, क्योंकि डॉल्फिन भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, डॉल्फिन भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, इसलिए स्तनधारी कौन सी है, व्हेल मछली है। हम लोग बोलते हैं कि व्हेल कौन सी मछली, कौन सी है, व्हेल मछली नहीं है, व्हेल मछली नहीं है, व्हेल भी स्तनधारी है। कौन सी है, क्योंकि वह अपने बच्चों को भी क्या पिलाते हैं, दूध, क्या पिलाते हैं। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि डॉल्फिन कौन है, पहला नंबर ऑप्शन में रहेगा मछली, मार दे मछली, ठीक है ना, चल जाएगा बोरा में। व्हेल क्या है, पहला नंबर ऑप्शन में रहेगा मछली, पहला नंबर ऑप्शन में क्या रहेगा मछली, मारेगा मछली, चल जाएगा बोरा में। डॉल्फिन डॉल्फिन व्हेल और चमगादड़ ये तीनों स्तनधारी में आएगा, चूंकि यह अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध, क्या पिलाते हैं, दूध। समझ आ गया है ना, इतना को जल्दी बताओ दिक्कत है इतना में। समसूत्री विभाजन, अरे पगला के का, जब कोशिका बारे में पढ़ा रहे थे ना, जब कोशिका के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें समसूत्री विभाजन, ठीक है ना, ओसूत्री विभाजन, ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन सभी डिटेल से पढ़ा दिए हैं, पीछे भी जाके तो देखो, ठीक है। आगे बढ़े, अरे पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलने रे, तुम लोग पका कर कुछ हो नहीं जानता है। यहाँ मेन दिक्कत कौन सी जानता है, ये सब का शिक्षा जो है ना, ये सब का शिक्षा जो है क्लास में जो है लगभग 4-5 से ही दे देना चाहिए, लेकिन क्लास से पढ़ाएगा टीचर बा तो सब ले ला, सब ले ले, जो रोता है बैल बकलोल वो अलगे दिमाग लगाएगा, ठीक है ना, अलगे अलगे दिमाग लगाएगा। टीचर बता रहा है कुछ और, ये लोग के दिमाग में चलेगा अलग खुरपाती चलेगा, और इस जब पढ़ाएगा तो ये लोग का यहाँ ध्यान दो, इस जब पढ़ाएगा तो कितना लोग मुँह मुनेगा, कितना लोग नाका मुनेगा, लड़ाई सब बायोलॉजी भाग है। इसका डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, और डॉक्टर बन के जो करोड़ों रुपये कमा रहा है, कहीं जहाँ पे छोटा ऑपरेशन होगा बड़ा ऑपरेशन कर देगा, रुपये लूट लेगा, ले के यहाँ ध्यान दे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, पहले पढ़ेंगे ओलैंगिक जनन, क्या पढ़ेंगे, अरे पहला बोल, पहले क्या पढ़ेंगे, ओलैंगिक जनन, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ओलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो शुरू करते हैं, शुरू करें, अरे बोला बोल रे, शुरू करें। पहले पढ़ रहे हैं ओलैंगिक जनन, ओलैंगिक, पहले पढ़ेंगे ओलैंगिक जनन, ओलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलोगे इंग्लिश वाली बोलो, इंग्लिश एकदम बोलना है, बोलना है, बोलना है, ठीक है ना। ओलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन, ओलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन नहीं बल्कि ओसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। ओलैंगिक जनन में यानी ओलैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें ओसूत्री विभाजन होता है, और पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी के यानी काया में बॉडी के किसी भी ऑर्गन में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन लैंगिक वाला भाग में, लैंगिक अंग में जो है उसमें जो है अर्धसूत्री होता है। ये सभी पढ़ा चुके हैं, कोशिका के बाद पढ़ा है, जाके देखो ले ला। यहाँ तुम लोग की कर रहा है बिचा बिचा घुस के, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं। ओलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल, क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बता दिए हैं कि इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें जो है सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन ओलैंगिक सुन, ओलैंगिक जनन के प्रकार, ओलैंगिक जनन के
तो ओ लैंगिक जनन के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। क्या पढ़ेंगे? तो ओ लैंगिक जनन के प्रकार। तो पहला टाइप है क्या है? ओ लैंगिक जनन में पहला टाइप है विखंडन। क्या है? विखंडन। बोलो, ओ लैंगिक जनन का पहला टाइप क्या है? विखंडन। ओ लैंगिक जनन का पहला टाइप क्या है? विखंडन। फिर ओ लैंगिक जनन में दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे, दूसरा टाइप पढ़ेंगे मुकुलन। क्या पढ़ेंगे? मुकुलन। क्या पढ़ेंगे? मुकुलन यानी बर्डिंग। मुकुलन यानी बर्डिंग। मुकुलन यानी बर्डिंग। और तीसरा जो है ओ लैंगिक जनन के तीसरा टाइप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? पुनर्भवन। क्या पढ़ेंगे? पुनर्भवन। क्या पढ़ेंगे? पुनर्भवन। पुनर्भवन यानी रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है, पुनर्भवन। और ओ लैंगिक जनन का अगला टाइप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ओ लैंगिक जनन का अगला टाइप पढ़ेंगे कायिक प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन मतलब हुआ, कायिक प्रजनन मतलब हुआ कि शरीर के किसी अंग से, अंग यानी काया, अरे बॉडी मतलब काया न बोलता है, काया कौन सी है, बॉडी कौन सी है? तो शरीर के किसी भी अंग से नया पेड़ पौधा बन जाए उसे बोलेंगे कौन सी? कायिक। क्या बोलेंगे? कायिक। जैसे जैसे बताया कलमी काट लो, कलमी काटना क्या है? कायिक प्रजनन है। अरे कलमी काटता है ना, तो कलमी काट के नया पौधा बनाता है ना, तो उस क्या कायिक प्रजनन है। कौन सी है? कायिक प्रजनन। अब समझो यहाँ पर ओनली, यहाँ ध्यान दो आप लोग। हमरा लगता है हेडफोन लगावे के पड़ी का, लगाओ हेडफोन जल्दी, ठीक है ना? संजना सिंह, ठीक है। और कोई यहाँ पे तुम जो है यहाँ पर जो है पढ़ रहा है, ठीक है ना, हेडफोन लगाओ या स्पीकर लगा लो टोलबा में, सब लोग सुनेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत ना है, समझ आ गया है ना? तो वो डीजे कर लो, ठीक है, और डीजे लगा दो, सब लोग सुनेगा, ठीक है ना, सब लोग सीखेगा। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे सुनो, यहाँ पर सुनो गौर से, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? विखंडन। क्या बोल रहे हैं? देखो विखंडन ये सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चन ले ला, सुन यहाँ पर। विखंडन दो टाइप, कितना टाइप क्या होता है? रे बैला सुन रे, विखंडन कितना टाइप का होता है? विखंडन दो टाइप का होता है। जब शरीर दो भाग में बट जाए, जब शरीर दो भागों में बट जाए और दोनों भाग स्वतंत्र रूप से काम करने लगे उसे बोलेंगे द्विविखंडन। क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। द्विविखंडन। लेकिन जब किसी जीव का शरीर दो से अधिक भागों में बट जाए और सभी जो है स्वतंत्र रूप से काम करने लगे उसे बोले कौन चीज? बहुविखंडन। बहुविखंडन। बहुविखंडन मतलब तुम लोग समझता है कि बहु अल अब बिखर गए ना, वो बहुविखंडन ना है। कभी कभी बहु भी घर में आएगी और पूरा जो है एकदम जो है टू टाई करने लगेगी, ठीक है ना, अब बिखरा के रख देगी, तो वो बहुविखंडन ना है। यहाँ बहुविखंडन मतलब हुआ बहुत सारा भाग में शरीर का अंग टूट जाना और सब नया नया जीव बन जाना, बहुविखंडन कहलाता है। बताओ विखंडन कितना? दो। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप लोग। बहु अति विखंडन कितना? दो। अब क्वेश्चन ऐसे ले ला, सुन ले रे बैला, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द्विविखंडन किसमें किसमें होता है, द्विविखंडन के द्वारा जनन किसमें किसमें होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुनो ध्यान से, द्विविखंडन होता है अमीबा, किसमें होता है? द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा। किसमें होता है? अमीबा। और किसमें होता है? पैरामीशियम। किसमें होता है? पैरामीशियम। किसमें होता है? पैरामीशियम। और किसमें होता है? यूग्लिना। किसमें होता है? यूग्लिना। किसमें होता है? यूग्लिना। यार याद कर लो, तीनों एग्जाम्पल याद कर लो। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनम क्या होता है? द्विविखंडन। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनम क्या होता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन। और प्लाइमोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन। 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 प्लाइमोडियम समझता है? प्लाइमोडियम हम जानते हैं, प्लाइमोडियम के कारण ही हम जानते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर आता है और वो हम लोग के ब्लड में प्लाइमोडियम को छोड़ देता है और प्लाइमोडियम जो है ये बहुत सारा भाग में बढ़ जाएगा, फटाफट बटेगा और फैला देगा मलेरिया। क्या फैला देगा? मलेरिया। यानी प्लाइमोडियम में कैसा जनन होता है? प्लाइमोडियम में होता है द्विविखंडन। क्या होता है? और जीवाणु में भी क्या होता है? तो जीवाणु में भी बहुविखंडन क्या होता है? एग्जाम्पल अब याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। अब सुनो यहाँ से, मुकुलन। क्या बोल रहा है? मुकुलन होता है हाइड्रा एवं ईस्ट। मुकुलन कहाँ होता है? हाइड्रा एवं
ईस्ट काफी इंपोर्टेंट है। हाड्रा एवं ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। हाड्रा एवं ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। हाड्रा में जनन कैसा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा। ईस्ट में भी कैसा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। हाड्रा में कैसा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा। ईस्ट में कैसा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा। लेकिन याद रखना, हाड्रा जो है ये बहुकोशिकीय है। कैसा है? हाड्रा कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जी। बहुकोशिकीय। बताओ हाड्रा कैसे जीव है? बहुकोशिकीय। हाड्रा कैसे जीव है? बहुकोशिकीय। और ईस्ट कैसी है? एक कोशिकीय। ईस्ट कैसी है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। एक पॉलीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। हाड्रा कैसा है? बहुकोशिकीय। ईस्ट कैसा है? एक कोशिकीय। दोनों में जनन कैसा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, जो बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, जो बोल रहे हैं हाड्रा में जो है ना, हाड्रा में पुनर्भवन भी हो जाता है। हाड्रा जो है पुनर्भवन यानी रीजनरेशन के द्वारा भी जनन कर सकता है। क्या बता रहे हैं? ये लिख लेना, नहीं लिखा हुआ है। तो हाड्रा में क्या? तो हाड्रा में क्या होगा? तो हाड्रा में पुनर्भवन। क्या बोल रहे हैं? हाड्रा में पुनर्भवन भी हो सकता है। क्या सकता है? तो क्वेश्चन पूछता हुआ कौन सा जीव है? क्वेश्चन पूछता हुआ कौन सा जीव है जो मुकुलन एवं पुनर्भवन दोनों के द्वारा जनन कर सकता है? हाड्रा। वह कौन सा जीव है जो मुकुलन एवं पुनर्भवन के द्वारा जनन कर सकता है? हाड्रा। लेकिन ईस्ट केवल मुकुलन। ईस्ट केवल मुकुलन। ईस्ट केवल मुकुलन। ऐसा भी याद रखो ना, ईस्ट है एक कोशित, केवल एक। ईस्ट है एक कोशिकीय यानी केवल एक विधि के द्वारा ही जनन करेगा। वो कौन है? मुकुलन। हाड्रा है बहुकोशिकीय यानी ये बहुत सारा विधि द्वारा जनन करेगा। उसमें एक है मुकुलन, दूसरा है पुनर्भवन, और आएगा प्लेनेलिया। क्या आएगा? प्लेनेलिया में जनन कैसा होता है? पुनर्भवन के द्वारा। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, सब बताएंगे, टेंशन न लो। क्या बता रहे हैं? प्लेनेलिया में जनन कैसा होता है? पुनर्भवन। कैसा होता है? पुनर्भवन के द्वारा। आप लोग को पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे जंतु जगत, एनिमल किंगडम, उस समय पढ़ाए थे कि प्लेनेलिया किस संघ में आता है। 10 को संघ बताए थे उस समय। उस समय बोले थे प्लेनेलिया कौन सा संघ में आता है? जल्दी बोलो। प्लेटीहेलमिंथेला। पो से प्लेनेलिया, अपो से प्लेटीहेलमिंथेज। और बताए थे कि प्लेनेलिया में क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि प्लेनेलिया में एक नेत्र बिंदु होता है। बताए थे ना। प्लेनेलिया में एक ठो नेत्र जैसा बिंदु जैसा संरचना होता है जिसे नेत्र बिंदु बोलते हैं। वो जो है कि सिर्फ रंग को पहचानता है। और वो कैसा है? तो वो फॉल्स नेत्र है। फॉल्स नेत्र है। पढ़ाए थे ना, ये सभी पढ़ाए थे। किसमें? तो जंतु जगत में पढ़ाए थे। अगर याद हो तो दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है ना? बैला समझ आ गया है ना? चलो याद ध्यान से। अब सुनो, हम जानते हैं कि हम लोगों के बॉडी में सबसे ज़्यादा पुनर्भवन कहाँ होता है? यकृत में। हम लोग का यकृत का आधा यकृत क्या करो? लिवरबा है ना, जिगरबा है ना, उसके आधा जिगर को काट के किसी को दान दे दो। क्या दे दो? फिर जो है जो बचा हुआ जिगर है वो पूरा जिगर बना लेगा। यानी जिगर यानी यकृत यानी लिवर में भी पुनर्भवन होता है। लेकिन सबसे कम रीजनरेशन पावर, पुनर्भवन पावर किसमें होता है? मस्तिष्क। किसमें होता है? मस्तिष्क में। अथी देखा है? गिलगिट देखा है? गिलगिट। छिपकली नहीं देखा? छिपकली को देखना। छिपकली जब जो है ना, छिपकली का मान लो तुम छिपकली के को जो है, छिपकली पर तुम चढ़ गया है पूछिए पर, या छिपकली ऊपर से गिरा गदा, देखा है गिरते हुए? जैसे ऊपर गिरेगा छिपकली गदा, पूछिया होगा टूट जाएगा फटाक। अरे छिपकली गिरा ऊपर से गदा, पूछी टूटेगा फटाक। और छिपकली भागेगा ले दम, नहीं भागता है। छिपकली एकदम भागेगा ले कबड्डी। अब पूछिया यहाँ छपटाएगा ऐसे ऐसे, नहीं करता। नागिन डांस करेगा पूछिया। लेकिन फिर जो है 1 सप्ताह के बाद वही छिपकली आएगा, देखेगा देख मन का पूछी आए गलो, दिखाएगा नया पूछी, देख मन नया पूछी आए गलो, देख कैसे आए गलो। आए तो पुनर्भवन के द्वारा, पुनर्भवन के बताओ, छिपकली के पूछी कटने पर नया पूछी ना आता है। नया पूछी 1 सप्ताह के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। नया पूछी ले फिर घूमेगा, सबको दिखाएगा, ले देख नया पूछी हमारा, ठीक है ना। पुनर्भवन के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्या बता रहा है? कायिक प्रजनन। क्या बता रहा है? तो कायिक प्रजनन किससे होता है? तो जब जड़, क्या बोल रहा है?
जब जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से जनन हो, से क्या बोलेंगे? कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन। फूल के माध्यम से कायिक बोलेंगे? नहीं, फूल के माध्यम से जनन होगा से लैंगिक। क्या बोलेंगे? लैंगिक। लेकिन जड़ तना पत्ती के माध्यम से होगा तो उसे बोलेंगे कौन चीज? कायिक प्रजनन। कायिक। इतना याद रहेगा। आप देखो पिक्चर, क्या देखो? चलो पिक्चर दिखाएं तुझे। चलो पिक्चर देखो, क्या देखो? ये क्या हुआ? ये हुआ अमीबा। क्या हुआ है? क्वेश्चन दम भर पूछा जाएगा। छिपकली में पुनर्भवन, हाँ बिल्कुल नया पुछले घूमेगा। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो तुम लोग ध्यान से। ये अमीबा, ये क्या है? ओ मी बा। अमीबा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आ का ना किडनी गुड्डा फेफड़ा खोल के सुनना है। आर यू रेडी? बोलो यस। अरे बोल ना। ये है अमीबा। कौन सी है? अमीबा में देखो, जब भी किसी का विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। जब तक केंद्रक का विभाजन नहीं होगा तब तक जो है उसमें विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को। कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक को। अब तुम ही बताओ, बंटवारा कर रहा है, दो भाग में बॉडी बट रहा है और दिमाग एवं गे मैंने किया, बताओ कुका काम कराएगा? अरे बता दे, बॉडी अमीबा जो है दो भाग में बट रहा है और दो भाग में बट रहा है और एगो अमीबा मान लो कि अमीबा है। कौन सी है? सुन यहाँ से, ये है अमीबा। कौन सी है? अमीबा। और ये है केंद्रक की। कौन सी है? केंद्रक। अमीबा मान लो कि यहाँ से कट गया, यहाँ से क्या हुआ? कट गया, तो क्या विभाजन हुआ? अरे बिना दिमाग के अमीबा को काम करेगा? बिना दिमाग के कोई भी काम करने रहता है, तो बिना दिमाग के विभाजन हो सकता है? नहीं। यानी विभाजन का मतलब हुआ कि केंद्र का भी विभाजन होना जरूरी है। तो ये विभाजन हुआ? ये विभाजन नहीं हुआ। लेकिन इसी कर देंगे ऐसे। कैसे कर देंगे? अब विभाजन हुआ, अब होगा विभाजन। दिमागवा बट गलो ने, आधा दिमागवा इधर, आधा दिमागवा उधर, और कुछ टाइम के बाद जो है यही आधा आधा दिमागवा पूरा दिमागवा बना लेगा, यानी विभाजन हो जाएगा। तो अमीबा में होता है द्विविखंडन। क्या होता है? अमीबा में क्या होता है? देखो यहाँ केंद्रक है। अरे बोलने दे रहा, यहाँ केंद्रक है। बोलो यस, केंद्रक है। केंद्र देखो, केंद्र धीरे धीरे क्या होगा? खिंचाएगा। क्या होगा? खिंचाएगा। यहाँ देखो और खिंचा गया है केंद्र, न खिंचा गया है। यहाँ एकदम खिंचा के क्या हुआ? इधर और इधर केंद्र आ गया है। बोलेगा कि उन चीज केंद्र इधर भी आ गया, इधर भी आ गया है। और जब दोनों केंद्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, बोलेगा हो जो बेगर। कौन सी हो जो? हो गलो बेगर, हो गलो। ये केंद्र अलग, ये अमीबा अलग, ये अमीबा अलग। इसको बोलेंगे क्या? जिससे बना है, जिससे बना है। जिस अमीबा से नयिका अमीबा बना है, सुनो या ध्यान से, जिस अमीबा से नयिका अमीबा बना है, इसी से बना है। यह पेरेंट्स। अरे पेरेंट ना है, ये क्या हुआ? पेरेंट्स। क्या हुआ? तो जोन अमीबा से नया अमीबा बना है तो उस अमीबा को बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे? संतान सेल। क्या बोलेंगे? संतान ना हुआ, इसे बोलेंगे डॉटर। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे डॉटर। क्या बोलेंगे? डॉटर मतलब बेटी होता है, ठीक है ना। हम सन सेल काहे ना बोलेंगे? सन बकलोल होता है, लेल, याद ध्यान दें, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? इसे बोलेंगे पुत्री कोशिका। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका। समझ आ गया है ना? ये हुआ अमीबा। क्या हुआ? अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, तुम लोग को दिमाग है कि नहीं देखते हैं? बताओ, क्या अमीबा का आकार फिक्स होता है? क्या अमीबा के आकार निश्चित होता है? क्या हम लोग का आकार निश्चित है? तो बिल्कुल है। यहाँ कहना है कि कल हम पढ़ाया था दूसरा आकार था, तीसरा आकार हो गया है। ऐसा होता है रे। लेकिन अमीबा का आकार निश्चित है। यहाँ देखो कितना आकार है। यहाँ आकार क्या हुआ? बदल गया। यहाँ आकार क्या हुआ? बदल गया। यहाँ भी क्या हुआ? और बदल गया। यानी अमीबा का जो है, अमीबा का हर समय की कर रहे तुम सब यहाँ आगे पंखा बंद करो। सुनो या ध्यान से, हम बोल रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, यानी समय समय पर अमीबा का आकार जो बदलते रहता है। बदलते तो अमीबा बारे में पढ़ते हैं। अमीबा के बारे में सुनो यहाँ ध्यान से, अमीबा के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अमीबा के आकार, अमीबा के आकार कैसा होता है? अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित। कैसा होता है? अमीबा में जनन कैसा होता है?
अलैंगिक कैसा होता है? अलैंगिक में भी कैसा होता है? द्विविखंडन कैसा होता है? द्विविखंडन कैसा होता है? द्विविखंडन होता है। जब पढ़ा रहे थे हम क्या, तो जब हम पढ़ा रहे थे पोषण के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि अमीबा में पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में पोषण होता है प्राणी संपोषी विधि द्वारा। प्राणी समपोषी, प्राणी संपोषी। देखो अमीबा बोले या पोषण के, देखो यहाँ पर पोषण बहुत सारा टाइप का होता है। पर पोषण में एक टाइप होता है परजीवी, क्या होता है? एक होता है मृतजीवी, क्या होता है? और एक होता है प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी। तो अमीबा, जुगलिना, पैरामीशियम, ये तीनों में प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी समपोषी जीव है। अब अमीबा को बता रहे हैं, अमीबा का जो है ना, अमीबा अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाड के मदद से। कुटपाड को इंग्लिश से बोलते हैं स्यूडोपीडिया। क्या बोलते हैं? लिख लेना है, कभी कभी इंग्लिश से पूछ देता है। तो कुटपाड को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया। स्यूडो नहीं बोलना है, स्यूडो, ठीक है ना? स्कूल रहना है यहाँ सुनो। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कुटपाड को, कुटपाड बताओ अमीबा अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है? कुटपाड के मदद से, कुटपाड के। और अमीबा का आकार, अमीबा के आकार बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। तो किसके कारण अमीबा का आकार बदलते रहता है? तो कुटपाड के कारण ही। और अमीबा अपने आप को आगे बढ़ाएगा। अमीबा भी क्या होगा? अमीबा भी अपने आप को आगे बढ़ाएगा। अमीबा भी एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाएगा, यानी प्रचलन। अमीबा को चलने के लिए अंग, यानी प्रचलन अंग। तो अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? प्रचलन अंग मतलब चलने में सहायता प्रदान करने वाला, तो वही कुटपाड है। कौन सी है? कुटपाड। कौन सी है? तो अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? कुटपाड। अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? कुटपाड। क्या होता है? देखो फिर ध्यान दो, अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है ना, तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित अंग नहीं है। वो किसी भी बॉडी के कोई भाग से, इधर भोजन है तो इधर से अंदर घुसा लेगा, ठीक है ना? अमीबा जो है भोजन को किसी भी भाग से ग्रहण कर लेगा। इधर भोजन तो इधर से खा लेगा, इधर है तो इधर से खा लेगा, इधर से खा लेगा, इधर से खा लेगा। जिधर मन हुआ उधर से भोजन अमीबा खा लिया। क्या किया था? किसके मदद से? कुटपाड के मदद से। तो जिधर मन उधर से खा लिया है, जिधर मन उधर से निकाल भी देगा। अरे पहला बोल रहे, जब जिधर मन उधर से खाया है तो जिधर मन उधर से नहीं निकालेगा। यानी अमीबा में भोजन का ग्रहण करने का के लिए कोई निश्चित भाग होता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित अंग होगा? बिल्कुल नहीं। तो सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? भोजन ग्रहण अंग, तो अमीबा में भोजन ग्रहण अंग निश्चित नहीं होता। निश्चित, अनिश्चित कैसा होता है? अनिश्चित। जिधर मन हुआ उधर से ग्रहण। तो क्या बताओ, जल्दी बताओ, तो क्या उत्सर्जन के लिए निश्चित अंग होगा? तो उत्सर्जन के लिए भी निश्चित अंग नहीं है, अनिश्चित। क्या आएगा? उत्सर्जन के लिए भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ सुनो ध्यान से। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिका कैसा होता है? अमीबा कैसा होता है? एक कोशिका कैसा होता है? जितना चीज बता रहे हैं ना सब परीक्षा में पूछा हुआ है, बकवास से बिल्कुल नहीं लो। ऐसा एक भी चीज ना बता जो परीक्षा में नहीं पूछा गया, ठीक है ना? अमीबा कैसा होता है? कोशिका कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। सुनो ध्यान से, अमीबा जब जो है ना, अमीबा भी जो है भोजन को अंतर ग्रहण करेगा, यानी भोजन अंदर लेगा। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होगा? तो अमीबा में भोजन का पाचन राजधानी में कहाँ होगा? राजधानी कौन सी? राजधानी में वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स, इंग्लिश से वैक्यूल्स। तो अमीबा में एंजाइम की मदद, सुनो यहाँ पर, अमीबा में एंजाइम के मदद से भोजन का पाचन कहाँ होता है? राजधानी में। कहाँ होता है? अब अमीबा भोजन क्या है? तो अमीबा का भोजन देखेगा, तो अमीबा का भोजन होगा क्या? तो अमीबा का भोजन होगा शैवाल। क्या होगा? अमीबा का खाएगा शैवाल को।
अमीबा और किसे खाएगा? डायटम। किसे खाएगा? डायटम भी सवाल है। डायटम भी क्या है? सवाल है। और अमीबा किसको खाएगा? एक कोशिकीय जीव को। अरे अपने तो कोशिकीय है, तो बहु कोशिकीय नहीं खा लेगा? नहीं। तो अमीबा खाएगा छोटा 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 एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव को खाएगा। इतना क्वेश्चन अमीबा से बनता है, हम लिख लो, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन ना होगा नोट्स में लिख लेना है, ठीक है? हाँ, जिधर मिला उधर दबोच लेता है। किसके मदद से? कुतपार की मदद से। तो अमीबा याद हो गया? बोलो। अरे पहला बोलने रे, नहीं याद हुआ? क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। बताओ अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय। एक आकार कैसा? अनिश्चित। जनन कैसा? अलैंगिक। अलैंगिक में भी द्विविखंडन। पोषण कैसा? प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी। भोजन फुटपाथ के मदद से क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया। प्रचलन अंग उत्पाद। भोजन ग्रहण। भोजन ग्रहण के लिए अनिश्चित भाग, यानी किसी भाग से ग्रहण कर लेगा। और सजन भी अनिश्चित। पाचन रसधानी में एंजाइम के मदद से। एंजाइम के। और भोजन क्या है? शैवाल। डायटम छोटा छोटा कोशिकीय जीव। अमीबा खत्म। कोई दिक्कत है? बोल लेला, कोई दिक्कत है? अभी नोटिस नहीं आया भैया? क्या नोटिस नहीं आया? टाइम कितना हुआ? डायटम आज जो है ना, और लैंगिक जनन खत्म कर देंगे और कल पढ़ेंगे लैंगिक। क्या पढ़ेंगे? और कल केवल पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र, क्योंकि हम लोग को विशेष रूप से यही पढ़ना है। विशेष रूप से यही पढ़ना है। क्वेश्चन इससे भी आता है भर भर के, इसलिए ये भी बता रहे हैं। देखिए मुख्य रूप से हम लोग मानव है। अरे हम लोग कौन सी है? मानव। तुम लोग कौन सी है? दानव, ठीक है ना? तो हम पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन तुम लोग है दानव। कौन सी है? ठीक है ना? सुनो यहाँ ध्यान से। कल पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और देखो यहाँ, ये हुआ अमीबा। क्या हुआ? अमीबा। क्या हुआ है? तो ये हो गया है अमीबा। क्या हो गया? अब आएगा क्या? आएगा यूग्लिना एवं पैरामीशियम। यूग्लिना एवं पैरामीशियम। सुनो ध्यान से, ये हुआ यूग्लिना। ये क्या हुआ? अरे बैला बोल, ये कौन सी हुआ? युग लीना। युग। और ये क्या हुआ? पैरामीशियम। क्या हुआ? तो ये है पैरामीशियम। 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 पैरा। अब यहाँ सुनो, इसमें जनन कैसे होता है? तो जनन होता है वही द्विविखंडन। नहीं पढ़ाए थे? अरे भैया बोल, कैसे होता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन विधि द्वारा। इसमें भी द्विविखंडन विधि के द्वारा, द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। जनन होता है। अब सुनो यहाँ ध्यान से, यूलिना जो है, यूलिना को चलने के लिए यूलिना का प्रचलन अंग क्या बोल रहे हैं? जैसे अमीबा का प्रचलन अंग क्या था? कुटपार। उसी प्रकार यूलिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला। क्या है? ये दिखाई दे रहा है? ये टिकिया दिखाई दे रहा है ना? रे ऐसे मुँह से निकला टिकिया, ऐसा लंबा ऐसा न निकल गया है। ये फ्लैजिला। क्या है? ये क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला से फ्लैजिलियम क्या बना है? और इसी के मदद से यूलिना जो है आगे बढ़ेगा। तो यूलिना में प्रचलन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, सब लेना। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, लिखना है, लिख लेना है। ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना है। प्रचलन अंग क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं प्रचलन अंग। प्रचलन अंग। तो यूलिना में प्रचलन क्या है? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। 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 बोलने लेना, फ्लैजिला। समझ आ गया ना? अब देखो यूलिना जो है ना, यूलिना हरा है। कौन सी है? अब यूलिना बारे में सुनो। यूलिना जो है ना, जब इसको यूलिना को जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये अपना भोजन खुद बना लेगा, क्योंकि यह हरा है यानी स्वपोषी है। कौन सी है? लेकिन जब इसको सूर्य का किरण नहीं मिलेगा ना, तभी क्या करेगा? दूसरा से भोजन छीन लेगा, खा लेगा। यानी यूलिना जो है स्वपोषी भी है और यूलिना जो है परपोषी भी है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी एवं परपोषी के बीच के कड़ी किसे बोलते हैं? यूलिना। किसे बोलते हैं? कड़ी मतलब जोड़ने वाला, कड़ी मतलब
जोड़ने वाला। तो स्वपोषी एवं परपोषी के बीच का कड़ी किसे बोलते हैं? यूलिना। क्या बोल रहे हैं सुनो, स्वपोषी क्या बोल रहे हैं? स्वपोषी एवं परपोषी, परपोषी के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी किसे बोलते हैं? युगलिना। किसे बोलते हैं? अब इसमें देख रहा है, इसका जो प्रचलन अंग है किसका? पैरामीशियम को चलने के लिए जो प्रचलन अंग है वो क्या है? इसमें प्रचलन अंग जो है ना, इसमें प्रचलन अंग जो है चारों तरफ ऐसे ऐसे निकला रहेगा, ऐसे ऐसे जो है रोम जैसा संरचना निकला रहेगा। क्या रहेगा? संरचना निकला रहेगा। इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? इसे क्या बोलते हैं? सिलिया। क्या बोलते हैं? तो पैरामीशियम में प्रचलन क्या है? याद कर लो, बताओ पैरामीशियम में प्रचलन क्या है? तो पैरामीशियम का प्रचलन तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग है सिलिया। क्या है? सिलिया। क्या है बताओ? अमीबा में कुटपाद, अमीबा में कुटपाद, यूलिना में फ्लैजिला, यूलिना में फ्लैजिला, पैरामीशियम में सीरिया, पैरामीशियम में सीरिया। और ये दोनों के आकार होता है निश्चित, अमीबा अनिश्चित, और ये दोनों निश्चित। ये दोनों आकार कैसा होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। और अमीबा कहीं से भोजन को ग्रहण कर लिया था और कहीं से निकाल दिया था, लेकिन पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के विशेष अंग होता है। क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के क्या होता है? विशेष अंग होता है। सिलिया अच्छा बताओ, सिलिया को और क्या बोलते हैं? सिलिया को बोलते हैं पछमाभी। क्या बोलते हैं? ये भी याद कर लो, सिलिया को ही क्या बोलते हैं? पछमाभी। क्या बोलते हैं? कभी कभी क्या बोलेगा कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? सिलिया नहीं लिखेगा, लिख देगा पछमाभी, तो बौखेगा कि नहीं? सिलिया क्या बोलते हैं? पछमाभी। क्या बोलते हैं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम? आई सब तुम लोग जल्दी पढ़बो नहीं करता है। अरे पूरा छोटा भी तुम लोग पढ़ता, तुम्हें पक्का बॉयल है, ठीक है ना? सर जी कमेंट पे प्रकाश डालिए। हाँ कमेंट पे प्रकाश डालते हैं, देखो डाल लेता है मेरे को। जा रहा है प्रकाश? हाँ देखो जा रहा है। कौन सी कमेंट में इतना प्रकाश जल रहा है, लाइटें जल रहा है। यहाँ ध्यान दो, एलपी का एग्जाम जुलाई में होगा सर। देखो अभी फिक्स तो थी नहीं दिया डेट, देखते हैं। यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर, सुन रहे सुन, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखें क्या, अब आगे देखते हैं। ये हुआ कौन सी? हाइड्रा। कौन सी हुआ? अरे ये कौन सी है? हाइड्रा। कौन सी है? हाइड्रा। कौन सी है? हाइड्रा बारे में बता दिए हैं कि हाइड्रा में क्या पता है? सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनो। हाइड्रा में क्या होगा? तो हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा। मुकुलन विधि के ये हुआ हाइड्रा, ये हुआ लड़का का, ये हुआ हाइड्रा, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ हाइड्रा, ये हुआ। और दोनों में जनन हुआ था मुकुलन विधि के द्वारा। इसमें क्या, कहीं से भी शरीर के किसी भाग से भी मुकुल, मुकुल बोले तो बडिंग, क्या बोले? मुकुल यानी बडिंग निकल जाएगा। और यही मुकुल जो है धीरे 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 अपना विकास करेगा और संपूर्ण अंग की प्राप्ति कर लेगा। और लास्ट में बोलेगा आई एम बेगर, हो जाएगा बेगर। क्या जाएगा? यानी जिससे जन्म लिया उससे अलग हो जाएगा, हो गया बेगर। क्या हो गया? जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ निकला मुकुल, क्या निकला है? अरे मुकुल नहीं निकला है, निकल गया है, देखो बड़ा हो रहा है। यहाँ पर अभी छठियारी हुआ। कौन सी हुआ? छठियारी। यहाँ पर जो है थोड़ा जबान हो गया। क्या हो गया? पढ़ने लिखने लगा है। यहाँ पर बोला शादी। क्या हो गया? शादी ब्याह हो गया है, जबान ना हो गया, शादी ब्याह हो गया है। यहाँ बोला अब हम कुछ आज़ाद हैं, हो गया कौन सी? बेगर। कौन सी हो गया? इसी बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुल निकलेगा, धीरे धीरे जबान होगा, लास्ट में होगा बेगर, इसी बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। क्या बोलते हैं? समझ आया लला? अरे बोल समझ आया? तो हाइड्रा में कैसा जनन? मुकुलन। क्या देखो ये है ईस्ट, ये कौन सी है?
अब बताओ ये क्या हुआ? तो ये हुआ जनक सेल। क्या हुआ? जनक सेल मतलब पेरेंट्स कोशिका। पेरेंट्स जनक कोशिका मतलब जिससे जन्म लिया है, तो जनक कोशिका यानी पेरेंट्स सेल। पेरेंट्स सेल ना हुआ रे। और ये क्या हुआ? ये हुआ पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल। डॉटर सेल, समझा रहे? अब बताओ यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी निकला मुकुल। क्या निकला है? मुकुल। यह मुकुल देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ छठियारी हो गया है, यहाँ उछलने लगा, दौड़ने लगा, पढ़ने लगा, खाने लगा, पीने लगा, बदमाशी करने लगा। और यहाँ हो गया कौन चीज? शादी, जवान हो गया। क्या हो गया? जैसे जवान हुआ तो हो जाएगा बेगर। देखो एक मुकुल, दो मुकुल, तीन मुकुल, सब यहाँ से अलग करके क्या जाएगा? कट के हो गया अलग। कट के कौन सी हो जाएगा? कट के अलग। तो यहाँ पर बनेगा नयका मुकुल बन जाएगा। ठीक है, नयका इष्ट बन जाएगा। इसीलिए इष्ट में भी कैसा जनन? मुकुलन। तो हार्डा एवं इष्ट में मुकुलन। यहाँ डाले तुम लोग शुद्ध मार्क, शुद्ध हॉल मार्क ले ली है, तो तुम शुद्ध हॉल मार्क ले लाना है। बल्कि का यहाँ डालो। तो क्या बोल रहे हैं? सुनो यहाँ से बोल रहे हैं हाड्रा एवं इष्ट में क्या होता है? मुकुलन। लेकिन उसी टाइम बताए थे, हाड्रा में पुनर्जन्म भी होता है। बताए थे हाड्रा में पुनर्भवन भी होता है। तो वह कौन सा जीव है जो मुकुलन एवं पुनर्भवन दोनों के द्वारा प्रजनन करता है? हाड्रा। और बताए बहु कोशिकीय। क्या बताए थे? बहु कोशिकीय ना बताए थे? बोलने लला। अरे बताए थे। और इष्ट जो है केवल एक कोशिकीय। इष्ट में जन्म केवल होता है मुकुलन, और हाड्रा में मुकुलन एवं पुनर्भवन दोनों। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? समझ गया है ना? पिक्चर भी दिखा दिए हैं, सब बता दिए हैं, और याद भी हो गया होगा। जिसको याद ना वो पक्का महाले ले। ठीक है ना? शादी ब्याह कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। नोट्स में कुछ मतलब एक दो पॉइंट ना लिखा है, वहाँ थोड़ा लिख लेना। ठीक है ना? पढ़ाए हम पूरा, लेकिन नोट्स में थोड़ा एक दो जगह छोड़ दिया, तो वो लिख लेना। आगे यहाँ सुनो, ये है प्रणलिया। कौन सी है? तो प्रणलिया में जन्म कैसा होता है? पुनर्भवन विधि के द्वारा। प्रणलिया में जन्म कैसा होता है? पुनर्भवन विधि के द्वारा। पुनर्भवन विधि के यानी इसमें जो है ना, इसमें शरीर कहीं से भी कट जाए। जैसे हाड्रा इसमें क्या हुआ था? जब मुकुल निकलेगा तब ये जन्म लेगा, लेकिन इसमें प्रणलिया में क्या होगा? किसी भी कारण से शरीर कट गया। क्या हुआ? कट गया, फट गया, छट गया, अलग हो गया, तो वो कटा हुआ भाग पुनः अपना खोया हुआ भाग को प्राप्त कर लेगा। इसी को बोलते हैं पुनर्भवन। क्या बोलते हैं? जैसे छिपकली का पुच्छी खो गया है, तो फिर वह पुच्छी को प्राप्त कर लिया है। पुनर्भवन। कौन चीज? बताओ तुम लोग का अगर अल्लाह यहाँ सुनो, तुम लोग का अगर मान लो कि अंगुलिया काट दे, नया अंगुलिया आएगा? आ जाएगा। लेला काट के दिखा दे। अरे हम न तोड़ लो, आ जाएगा। यहाँ से अगर काट देंगे ना, यहाँ से अंगुलिया काट देंगे तो नया अंगुलिया आ जाएगा। ठीक है ना? आ जाएगा। लेला प्रैक्टिकल कर ले। सुन यहाँ पर, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर, अंगुलिया भी काट देंगे तो नया अंगुलिया आ जाएगा। बचपने में मेरे दीदी जो थी, दीदी कुट्टी काट रही थी, अब याद भी है, अंगुलिया काट ली बोला छठ, अंगुलिया तो छपटा रहा है। और हम बच्चे थे, पंटे पेशाब करते थे अपने। ठीक है ना? और खनिया जो है मुझे कट के उधर छपटा रहा है, हम देख रहे हैं, और फिर नया अंगुलिया आ गया है। यानी पुनर्भवन। क्या हुआ है? पुनर्भवन। समझ आया? लेला अरे आ जाता है छोटा सा। यहाँ सुन ध्यान से, कौन सी मास्टर रजिस्टर कर रहा है? हाँ, सगरो होता लेला तो पेरेंट्स ना है। अरे कुछ बोलेगा, बोलेगा अभी बात जिससे जन्म लिया उससे क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। जिस जन्म लिया उससे क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। सबका पेरेंट्स होता है। सबका जन्म होता है कि नहीं? जन्म जिससे लिया हो पेरेंट्स, जन्म लिया हो डॉक्टर। ठीक है? डॉक्टर मतलब बेटी ना है, मतलब संतान। ठीक है ना? ठीक है, लेना रहेगा। बोलो हाँ। चलिए डालो। भैया मुझे दरोगा का बेच लेना है,
प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए, ले ले रहा दरोगा बेच लेना तो सपोर्ट कौन चाहिए। वहाँ क्लिक करो फट और जुट जाओ उसमें सट। आ जाएगा तो पोटना और कटोना का अंगुली काट दीजिए भैया। हाँ काट देंगे, अंगुली मार डाकू बनेगा, अंगुली मार डाकू, ठीक है ना। और तुम लोग का अंगुली पहनेंगे गला में, ठीक है। यहाँ सुनो ध्यान से, ये प्लेनेलिया क्या हुआ। प्लेनेलिया में कैसा जनन होता है। प्लेनेलिया में पुनर्भवन के द्वारा जनन होता है, यानी शरीर के कोई भाग कट छट फट जाएगा और अलग हो जाएगा तो वह अपना पुनः खोया हुआ भाव प्राप्त कर लेगा। इसी बोलते हैं पुनर्भवन। क्या बोलते हैं पुनर्भवन, क्या बोलते हैं पुनर्भवन, क्या बोलते हैं पुनर्भवन। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह प्लेनेलिया कौन सी है। ये हुआ पेरेंट सेल, क्या हुआ, यानी जनक कोशिका, जनक। इसका बॉडी 3 भाग में कट गया, 3 भाग में, तो बॉडी इसका 3 भाग में कट गया। अब बताओ इसको क्या चाहिए, तो इसको ई चाहिए और ई चाहिए, चाहिए न। तो ये गया इधर, ये गया इधर और ये गया इधर। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, ये वाला ऊपराला भाग जो है नीचे वाला प्राप्त कर रहा है, और बीच वाला जो भाग है ये ऊपरा वाला और नीचे वाला प्राप्त कर रहा है, और नीचे वाला जो भाग है वो ऊपरा वाला प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार ये खोया हुआ भाग को प्राप्त जब कर लेगा, कंप्लीट रूप से प्राप्त कर लेगा, तो नायिका प्लेनेलिया क्या बनेगा, नायिका प्लेनेलिया बन गया है, न बना है। इसी बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। तो प्लेनेलिया में कैसा जनन होता है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। इसे बोलेंगे डॉटर सेल, क्या बोलेंगे आप, डॉटर सेल, यानी पुत्री कोशिका, यानी प्रॉब्लम न समझा लेला, क्या समझा लेला। चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ रहने देते आप, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब क्या है, अब अंतिम है कायिक प्रजनन। क्या है अंतिम, क्या है, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, कायिक। तो अंतिम जो है वो क्या है, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, कायिक। इसका मतलब हुआ कि बॉडी के किसी अंग के द्वारा, बॉडी किसी अंग के द्वारा, ठीक है ना, बॉडी के किसी अंग के द्वारा नया 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 जीव जंतु का उत्पन्न हो जाना ही कायिक प्रजनन। पगलिया ले लेना, यहाँ आप में शर्म लगा है, गजब। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉडी के किसी भी अंग के द्वारा नया जीव का उत्पन्न हो जाना कायिक प्रजनन कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। जैसे बताया तो फूलों में फूल गुलाबों का, नहीं बताया अच्छे, फूलों में फूल गुलाबों का, और गुलाब फूल का टहनी लिया, टोर टहनी लिया, और घर में गमला में दिया लगा, क्या नया गुलाब का फूल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या हुआ, कायिक प्रजनन। सोयाना लिया टोर, उसको दिया गैर, लगा दिया है गोबर, नया नया सोयाना बन गया है। तो कौन चीज, कायिक प्रजनन। यानी जब जड़ तनापत्ति, जब जड़ तनापत्ति के माध्यम से, जब जड़ तनापत्ति के माध्यम से पेड़ पौधा अपना जनन करता है, उसे क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन। लेकिन पेड़, लेकिन फूल के माध्यम से जनन करेगा तो लैंगिक, कौन चीज, लैंगिक। तो कायिक प्रजनन किसे बोलेंगे, कायिक प्रजनन बोलेंगे किसे, तो जड़ तनापत्ति, जड़ तना, जब जड़ तनापत्ति, जड़ तना, जड़ तनापत्ति के माध्यम से प्रजनन करे उसे क्या बोलेंगे, कायिक प्रजनन, कायिक। जैसे गुलाब देखा है, गुलाब तनाश भी कर सकता है, नहीं करता है। सोयाना देखा, सोयाना, सोजाना भी तनाश से कर सकता है। आलू देखा, आलू, तो आलू तने है, कौन चीज है, प्याज क्या है, तना, कौन चीज है, तना। लहसुन क्या है, तो लहसुन भी तना, लहसुन भी तना। हल्दी क्या है, हल्दी भी तना, हल्दी भी तना। अदरक क्या है, अदरक भी तना, कौन चीज है, ओल, ओल क्या है, तना। तो ये सभी से नया पौधा नहीं बनता है, अरे बनता है। इसीलिए इसमें क्या हुआ, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन। पत्ती से बताओ, एक कुछ पौधा ऐसा होता है ना जिसका पत्ती को अगर पानी में छोड़ देगा उसी से नया पौधा निकल जाएगा, और वो पौधा है ब्रायोफिलम। क्या है, ब्रायोफिलम की पत्ती याद कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे कौन सा पत्ती द्वारा जनन होता है, ब्रायोफिलम। किस पत्ती के द्वारा नया पौधा बन सकता है, तो ब्रायोफिलम पत्ती के द्वारा नया पौधा बन सकता है। यानी ब्रायोफिलम नामक पत्ती में क्या होता है, तो इसमें होता है कायिक प्रजनन। क्या होता है, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन। यहाँ देखो आलू है, कौन सी हो रहा है, निकल रहा है,
नया पौधा बना लेगा। तो ये क्या हुआ, कायिक प्रजनन। क्या हुआ, देखो यहाँ पे कौन सी है ये, अदरक, कौन सी होगा, कायिक प्रजनन। कायिक कितना पौधा देखना, कितना पौधा क्या करेगा, कितना पौधा जो है ना, कितना पौधा देखना, ऐसे निकलेगा, ऐसे यहाँ से निकल गया, ऐसे 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 निकल गया है, और यहाँ से फिर ऐसे अंदर चल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, देखा है, देखा है, फिर यहाँ से अंदर जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, देखा है। यानी वह अपना जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से नया नया पौधा बनाते जा रहा है। वो भी कायिक। क्या हुआ, कायिक। क्या हुआ, इस प्रकार जो है हम पढ़ रहे थे जनन, क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। बताए दो टाइप, कितना बताए थे, अलैंगिक और लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, डिटेल में बता दिए थे। फिर हम बताए थे कि यहाँ बताए थे, फिर पढ़े थे क्या, तो फिर पढ़े थे हम अमीबा, क्या पढ़े थे, अमीबा। फिर क्या पढ़े थे, पैरामीशियम। फिर क्या पढ़े थे, यूग्लिना, क्या पढ़े थे, यूग्लिना। फिर क्या पढ़े थे, तो फिर पढ़े थे हम हाड्रा एवं ईस्ट, हाड्रा। उसके बाद ईस्ट, क्या पढ़े थे, ईस्ट। फिर पढ़े थे प्लेनेलिया, क्या पढ़े थे, प्लेनेलिया। और फिर पढ़े आप लोग का कायिक प्रजनन। इस प्रकार अलैंगिक जनन खत्म, ओ लैंगिक जनन खत्म। कल पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। हम लोग मानव है कि नहीं, अरे हम है, तुम लोग दानव है, ठीक है ना। यानी मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कल पढ़ेंगे। तो हम 100% लिख देते हैं, सुनो यहाँ ध्यान से, एक बात हम लोग को लिख रहा है, 100% हम लिख रहा है। तुम लोग सोच रहा है कि हमारे बारे में क्या पढ़ाएगा, तुम लोग सब सोच रहा है कि हमारे बारे में खिली पढ़े थे, मन नहीं लग रहा है लगा के, सोच रहा है तुम लोग, सब लोग सोचता हो कि हमारे बारे में क्या पढ़े थे, कंजू जी पढ़ा पाए, ठीक है ना। तुम्हारे बारे में पढ़े वो कर ले, समझ आ गया है। तुम्हारे बारे में कैसे पढ़े हुए, कर ले। सोच रहा था कि नहीं, बताओ। अरे ला रे, तुम कौन जनन कर रहा है, मौला देख रहा है लला। हाँ, डाउनलोड करेगा तो बोलेंगे क्या होता है, मोबाइल में डाउनलोड करते बोलेंगे क्या होगा वो। यहाँ सुनो, तो कल जो तुम लोग इंतजार कर रहा है वो पढ़ाएंगे कल। क्या पढ़ाएंगे कल, बैला, समझा। हिस्ट्री क्लास होगा, बिल्कुल 10 मिनट में होगा। मतलब हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने में आपका लगभग 9 बज जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना की टेंशन है, संडे है, संडे है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने में अभी जो है 10 मिनट टाइम लगेगा। अब रहने दीजिए सर, बिल्कुल रहने दे रहा है। सीटेट है लेल दानव, थैंक यू सो मच सेटर सर, 2 महीना पहले ही रोपे हैं हम मूंगा का 2 गो टहनी, मूंगा के 2 गो टहनी रोप दिया है। चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। आज पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे, और खिलजी वंश को आज ही इंड कर देना है, आज ही इंड कर देना है, ठीक है ना। बाय।